भव्यात्माओं, आज की सृष्टि श्रावक का प्रश्न उत्तम, अति उत्तम है और इस काल में सिर्फ आज इनका ही प्रश्न नहीं है, समूचे श्रावक समूह का यह प्रश्न है कि आदर्श घर कैसा होना चाहिए, श्रेष्ठ घर कैसा होना चाहिए। क्योंकper घर जैसा होता है उसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर पड़ा करता है। घर वह स्थान होता है जिस स्थान को अपने रहने के लिए एक गृहस्थ बनाया करता है। ये दो वस्तुएं बड़ी प्रिय हुआ कर। जब राम लक्ष्मण रावण को मार करके लंका में प्रवेश करते हैं, सुवर्णमयी लंका को देख करके, लंका के सौंदर्य को देख करके लक्ष्मण का मन तो लंका में रहने का बन। आपको मालूम, पद्म पुराण में लिखा है, रावण को मारने के बाद राम और लक्ष्मण 6 महीने तक लंका में रहे। 6 महीने तक जब लंका में रहे तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब हमें यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, भैया भरत और माताएं हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें अब अयोध्या वापस चलना चाहिए और विभीषण को राज तिलक करके इस लंका का राजा बना करके हम यहाँ से अयोध्या जाएंगे। लक्ष्मण कहते हैं, भैया मुझे तो ये लंका स्वर्गों जैसी लग रही है और मेरा तो बड़ा मन लग रहा है इस लंका में, क्यों ना हम दोनों लंका में ही रहे, क्योंकि हमने तो रावण को जीता है तो लंका के स्वामी तो हम ही हैं, क्यों ना हम लंका में रहे। राम उस समय लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, यद्यपि स्वर्णमयी लंका, लंका कैसी है, स्वर्णमयी है और स्वर्गमयी, स्वर्गों जैसी है लंका है। ना में लक्ष्मणा रोचन्ते, हे लक्ष्मण स्वर्गमयी लंका है, स्वर्णमयी है, फिर भी मुझे लंका में ज्यादा रहना रुच रहा नहीं है। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, माँ की गोद और जन्मभूमि, हमारा घर, हमारा गांव, वह स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए अब हम लोगों को अयोध्या चलना चाहिए। ध्यान रखना, आप लोग ऑफिस जाते हो, बाजार जाते हैं, तीर्थ यात्राओं पर घूमने जाते हो, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक गृहस्थ बंधा कहाँ से रहता है? घर से बंधा रहता है। बहुत कहते हो, हे भगवान आपके दर पे ही मेरा पूरा जीवन गुजरे, खूब कह लेना कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारो जीवन सारा तेरे दरस की लगन से। लेकिन फिर भी 12 बजते हैं तो सब लोग घड़ी देखने लगते हैं, अब कितनी देर और पंडित जी लगाएंगे, कितनी देर और संगीतकार भजन गाएगा। खूब कहते हैं, सम्मेत शिखर पहुंच जाते हैं तो लगता है यहाँ से कभी ना जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, स्वर्गों जैसा लग रहा है, क्या आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन जैसे ही 4 दिन होते हैं तो टिकट की याद आने लगती है, घर वापस जाना। यानी कि गृहस्थ के लिए अपना घर बड़ा प्यारा होता है। हाँ, उसको जो सुकून मिलता है
घर में आकर के आती है जिसको उसने पर्याय दृष्टि से अपना मान रखा है। यद्यपि घर तो किसी का होता नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ईंट चूने और रेत सीमेंट का घर बना हुआ होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति ने जिसको अपना मान लिया है, अपना घर बड़ा प्यारा होता है। हमारा घर, श्रावक सृष्टि का प्रश्न अरहंत भगवान से कल आपको बताया ना कि भगवान एक और ऋषि बनने का मार्ग बताते हैं, और जो ऋषि नहीं बन सकते उनके लिए कृषि करने का, है ना, साधु बनने का मार्ग बताया। जो साधु नहीं बन सकते उनके लिए गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए, इस विषय में भी भगवान महावीर ने मार्ग बताया है। आदर्श घर कैसा होता है, ध्यान रहे। आजकल जब लोग घर बनवाते हैं ना, तो बड़े से बड़ा फेमस आर्किटेक्ट बुलवाते हैं। मेरा घर आदर्श घर हो, अच्छा घर हो, सुंदर घर हो। ध्यान रखना, आर्किटेक्ट ईंट पत्थरों का बने हुए मकान को एक रूप, एक स्वरूप तो दे सकता है। बहुत सारे आर्किटेक्ट आते हैं और कहेंगे आपका ये किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, आप किचन हटवा दो, यहाँ से यहाँ किचन बनवा दो, आपके घर में शांति हो जाएगी, आपके घर में सुख हो जाएगा, है ना, आपका व्यापार ठीक चलने लगेगा। आप अपना मालिक का कमरा इधर बनवा दीजिए, आप बच्चों का कमरा इधर बनवा दीजिए, अलमारी इधर रख दीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, भगवान महावीर कहते हैं भैया कभी भी जीवन में अंधविश्वास में मत जीना। क्या कहा? अरे उसी घर में तुम्हारे दादाजी रहते थे, उसी घर में तुम्हारे पिताजी रहते थे और खूब बढ़िया व्यापार चलता था, सूरत में खाली हाथ आए थे और कोठियां खड़ी कर ली। उसी कोठी में दादाजी और पिताजी रहते थे, उन्होंने यहीं आके संपत्ति कमाई थी और तेरे लिए घर का वास्तु खराब हो गया। ध्यान रखना, भगवान महावीर कहते हैं भैया अगर कर्मों का वास्तु अच्छा है तो घर का वास्तु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कर्मों का वास्तु तेरा गड़बड़ है, कर्मों का हिसाब किताब तेरा गड़बड़ है, तो ध्यान रहे, खूब वास्तु शास्त्री से पूछ के तू घर बनवा लेना, लेकिन उसके बाद में भी कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, 10-5 लाख मिटा दोगे। और ध्यान रखना, वास्तु शास्त्र की दुकान तो ऐसे ही चलेगी। ध्यान रहे, भगवान महावीर कहते हैं आदर्श घर खाली वो नहीं होता जो ईंट और चूने का बना हुआ अच्छा सुंदर बंगला, सुंदर मकान होता है। आदर्श घर वो होता है जहां पर अपने बुजुर्गों के आदर्शों का अनुकरण किया जाता है, वह घर आदर्श, जहां पर अपने बुजुर्गों की बात का सम्मान किया जाता है, जहां पर अपने बुजुर्गों से पूछ कर से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के सब काम किया जाता है, वो घर आदर्श घर कहा जाता है। वास्तु शास्त्र कहाँ तक काम करता है? थोड़ा बहुत प्रभाव, ध्यान रखना। आग्नेय कोण पे किचन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्यों? कभी आपने विचार किया क्यों? क्योंकि जितने भी आयुर्वेद शास्त्री हैं सभी का एक ही बात कहना है, सूर्य के प्रकाश में और खुली हवा में भोजन बनाओ और भोजन खाओ। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की उत्पत्ति वहां होती है जहां पर अनाज का पानी बहता हो, और किचन में जहां चावल धुलेगा, आटा धुलेगा, शक्करन डाली जाएगी, वहां ज्यादा
सूरज की तपन और रोशनी उस आग्नेय कोण पर रहती है, इसलिए वहां पर अगर सबसे ज्यादा शुद्धि की जरूरत अगर कहीं है तो वह किचन में जरूरत है, क्योंकि किचन में अगर ज्यादा बैक्टीरिया होंगे और आपके भोजन के साथ वो अंदर जाएंगे, आपको स्वास्थ्य खराब करेंगे, उससे घर की शांति भंग होगी और आपके व्यापार में भी अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि बीमार आदमी का उत्साह काम करने के लिए अनुत्साह हो जाता है। अपने वास्तु शास्त्र के अनुसार नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण में किचन तो बना लिया है ना। आयुर्वेद शास्त्रियों का कहना है सूर्य की रोशनी में भोजन बने और सूर्य की रोशनी में भोजन करो, इसलिए आग्नेय कोण में किचन बनाने की बात कही थी। और आप रात में 11 बजे रोज घर आए और 12 बजे तक आपका भोजन बने, 1 बजे तक आप भोजन करें और 2 बजे तक आप सोएं, तो खाली वास्तु शास्त्र के अनुसार घर बनाने से आप स्वस्थ रह सकते नहीं। वास्तु शास्त्र का मतलब ये है कि प्रकृति का प्रभाव जो हमारे मन के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, वो प्रकृति का प्रभाव बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर पड़ेगा, तो उससे हमारे मन के विचार, मन की प्रसन्नता, स्वास्थ्य आदि ठीक रहेंगे, तो उससे हमारा घर परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा, व्यापार में उत्साह रहेगा, संपत्ति बढ़ेगी। वास्तु शास्त्र का मात्र मतलब इतना ही है, कर्म खराब है अगर तेरे, तो वास्तु शास्त्र तेरे को सुधार सकता नहीं। इसलिए ध्यान रहे, बुजुर्गों के आदर्शों को मानना, सुनना, अनुकरण करना जिस घर में होता है, वह घर एक आदर्श घर हुआ करता है। आदर्श घर के विषय में भगवान महावीर कहते हैं 4 विशेषताएं जिस घर में होती हैं, वह घर एक आदर्श घर हुआ करता है। सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक प्रेम भाव। दूसरी विशेषता है अतिथि सत्कार। तीसरी विशेषता है कुलाचार का पालन। और चौथी विशेषता है बड़े बुजुर्गों का सम्मान। ये 4 विशेषताएं जिस घर के सदस्यों में हुआ करती हैं, जिस घर में हुआ करती हैं, सिर्फ मिट्टी चूने का घर, आर्किटेक्ट के अनुसार बनवाया हुआ घर आदर्श घर नहीं हुआ करता। जिस घर में लोग, सबसे पहले विशेषता प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ। जागर प्रेम न संचरे, तागर जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस घर में प्रेम नहीं है, परस्पर में संवेदनहीनता और संवादहीनता है, मतलब एक दूसरे से कोई बोलचाल नहीं है, भाई भाई से नहीं बोलता, देवरानी जेठानी से नहीं बोलती, सास बहू से ना बोले, बाप बेटे से ना बोले, भाई बहन आपस में बातचीत न करें, ऐसे घर में जागर प्रेम न संचरे। जहाँ पर संवादहीनता है, बोलचाल नहीं है एक दूसरे में, संवेदनहीनता, एक दूसरे से के सुख से दुख से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। संवेदनहीनता जहाँ पर हो, संवादहीनता हो, तो कहा कि वह घर तो शमशान के समान है। जैसे शमशान में एक मुर्दा इधर जल रहा है, दूसरा इधर जल रहा है, तीसरा उधर, किसी मुर्दे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक कब्रिस्तान पर एक कब्र इधर कूदी, दूसरी उधर कूदी, किसी कब्र को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही अगर घर के लोगों को एक दूसरे से कुछ भी लेना देना ना हो, संवेदनहीनता हो, कोई दुखी है तो वो जा
अयोध्या नगरी का घर श्री राम का घर हुआ करता है। और जिस घर में एक दूसरे का ख्याल न रखा जाए वो घर निश्चित लंका का घर, रावण का घर हुआ। वो राम का घर था जहां पर पिता के वचनों को निभाने के लिए पुत्र वनवास चला जाता है और राम अकेले वनवास जाएंगे। इस बात को देख करके सीता उनकी अर्धांगिनी वह भी उनके साथ वन में गमन करती है और लक्ष्मण जैसा भाई भैया भाभी की सेवा के लिए वनवास जाने का निर्णय लेता है और अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। माँ सोच में पड़ जाती है कि अभी एक वचन निभाने के लिए तो घर में पूरे में आतंक मचा हुआ है और ये लक्ष्मण मुझसे कौन सा वचन दूसरा चाहता है। बोले बोल बेटा, क्या वचन चाहता है? लक्ष्मण कहता है माँ, मैं बस तुमसे एक वचन, एक वरदान चाहता हूँ कि भैया भाभी वनवास में जाएंगे तो मैं उनकी सेवा के लिए वन में गमन करना चाहता हूँ। और वह माता प्रसन्न हो जाती है, बोली बेटा, आज तेरे इस बात ने मुझे तेरी माँ का गौरव प्रदान किया है। आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। सोचो, पंचम काल का लक्ष्मण अगर राम सीता के साथ वन में जाने की बात कहे तो उसकी माता और उसकी पत्नी क्या कहेगी? पंचम काल का राम अगर वनवास में जाने लगे तो सीता क्या कहेगी? देखिए तो सच, जहाँ पर संवेदनशीलता है, कैसी संवेदनशीलता होती है देखो आपस में, ऐसी संवेदनशीलता हुआ करती है। और वह भाई भरत